हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128 से। कल हम लोग जो है 127 तक देख चुके थे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। कहता है, यदि ताश की गड्डी से 2 पत्ते खींचे जाए तो उनके बेगम आने की क्या संभावना है? तो देखिए 128 का जो होगा, तो यहाँ पे देखिए कुल पत्ते जो होगा, टोटल कार्ड्स कितना होता है? तो 52 होता है। तो एन एस बराबर क्या होता है? तो एन एस बराबर निकल जाएगा आपको 52C2। ठीक है, टोटल पत्ते हैं 52, इस पे से आपको जो है गड्ढे से 2 पत्ते खींचने हैं, तो 52C2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा। और देखिए 52 का फैक्टोरियल, ठीक है, 52 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, फिर 52 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 52 का फैक्टोरियल बट्टे 2 का फैक्टोरियल, और फिर हो जाएगा ये 50 का फैक्टोरियल। ठीक है, 52 को लिखेंगे 52 गुने 51 गुने 50 का फैक्टोरियल। ठीक है, 50 का फैक्टोरियल ये कट जाएगा, फिर 2 का फैक्टोरियल होगा 2 गुने 1, 26 दूनी 52, यानी 26 गुने क्या होगा 51। ठीक है, तो एन एस निकल गया आपको, एन एस जो निकल गया ये निकल गया 26 गुने 51। अब देखिए बेगम तो 4 होता है, पता है आपको कि बेगम कितना होता है? तो बेगम होता है 4। ठीक है, बट निकालना है 2, यानी 4 में से 2 निकालना है। तो एनी क्या होगा? तो एनी हो जाएगा 4C2। क्या होगा? 4C2, यानी 4 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल, फिर 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 4, ठीक है, गुने 3 गुने 2 का फैक्टोरियल, नीचे में होगा 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 3 दूनी 6। तो एनी भी निकल गया आपको कितना? तो एनी निकल गया आपको 6, एनी निकल गया 6। एन एस निकाले थे 26 गुने 51, 26 गुने 51। तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या होता है? एन ई बट्टा एन एस। क्या होता है? एन ई अपॉन में एन एस। तो एन ई तो निकला था आपको 6 और एन एस निकला था 26 गुने 51। ठीक है, 26 गुने 51 ये कट जाएगा आपको, तो कट के कितना होगा? 1/121। क्या होगा? 1/121, 1/121, यानी 128 का ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है कि एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 100% अधिक अंकित किया जाता है। अंकित मूल्य पर 5% और 20% की दो क्रमिक छूट देने के बाद इसे x% लाभ पर बेचा जाता है। तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ पे यदि आप देखें, तो यहाँ पे देखिए कि कहता है कि जो है मान लेते हैं, यदि क्रय मूल्य आप 100 मान लीजिए, क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं? 100। ठीक है, क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, और कहता है 100% अधिक जो है अधिक अंकित करता है। तो अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य होगा 100 प्लस 100 का 100%। ठीक है, 100% अधिक मूल्य अंकित करता है, ये कट जाएगा, यानी कितना होगा? 200 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे? विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्या करेंगे? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? तो देखिए 200 का 5% छूट, यानी कितना? तो 95/100। फिर कह रहा है कि 20% का छूट, यानी 80/100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। ठीक है, फिर 2 पंचे 10 और 19 पंचे 95, तो 19 गुने 8 कितना होगा? 152। तो सेलिंग प्राइस निकल गया 152। सेलिंग प्राइस कितना निकल गया? 152। अब देखिए हमको निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। तो 152 में से 100 घटा लेंगे तो कितना होगा? 52। तो 52 गुने 100 बट्टा में 100, 100 कैंसिल, यानी 52%। कितना होगा? 52%, यानी बी ऑप्शन। ठीक, अब चलिए जो है इसको जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 130 देख लीजिए। 130 है कि 1/2, 2/7, 3/7 और 1/3 और 5/8 दिए गए डाटा की माध्यिका ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे माध्यिका ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? तो पहले हम इसको आरोही क्रम में सजा लेंगे। क्या करेंगे? आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो ये होगा 2/7 लेस देन 1/3 लेस देन 1/2 लेस देन 5/8 लेस देन 3/4। ठीक है, क्या किए?
तो दिए गए डाटा को पहले हम आरोही क्रम में सजा लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो माध्यिका निकालेंगे। अब देखिए इसमें कितना जो है ये है फ्रैक्शन, 1 2 3 4 5 है। कितना है, 5 है, तो 2 इधर छोड़ देंगे, 2 इधर छोड़ देंगे, बीच में जो होगा वही होगा, तो कितना होगा 1/2। तो इसका माध्यिका सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 131। देखिए 131 है कि गुणनफल 6 के पावर 1/2, 6 के पावर 1/4, 6 के पावर 1/8 इंटू डॉट 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 अनंत पदों तक का मान क्या होगा। तो यहाँ पे यदि देखें तो लिखेंगे 6 के पावर 1/2 प्लस 1/4। देखिए आधार सेम है तो पावर जो है जुट जाता है गुना में, तो होगा फिर होगा 1/8 1/16 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटिव, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपको क्या होगा, तो 6 और ये हो जाएगा आपको, यदि यहाँ पे देखें तो एस इन्फिनिटिव। देखिए ये जो हम जानते हैं कि अनंत गुणोत्तर श्रेणी जिसका प्रथम पद ए तथा सार्वंतर ए आर हो, ठीक है। अनंत गुणोत्तर श्रेणी जिसका प्रथम पद ए तथा सार्वंतर क्या हो, आर हो, तो योगफल एस इन्फिनिटी बराबर क्या होता है, ए बट्टा 1 माइनस आर। क्या होता है, ए बट्टा 1 माइनस आर होता है, ठीक है, ए बट्टा 1 माइनस आर। तो यहाँ पे देखिए 6 तो बेस है ही, इसको लेंगे और 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं। देखिए 6 के पावर 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, फिर देखिए प्लस 1/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए यदि देखें तो ए कितना होगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ए यदि देखें तो ए बराबर होगा 1/2, ठीक है। आर कितना होगा, तो आर भी हो जाएगा आपको 1/2। क्या होगा, आर भी 1/2, ए 1/2 और आर 1/2। तो यहाँ पे देखिए, और एस इन्फिनिटी बराबर क्या होता है, एस इन्फिनिटी बराबर होता है ए बट्टा 1 माइनस आर, ठीक है। एस इन्फिनिटी बराबर यानी अनंत पदों का योगफल होता है ए बट्टा 1 माइनस आर। तो यहाँ 6 था तो 6 तो होगा ही, और देखिए आर का जो मान यहाँ पे था, आर का मान वो ग्रेटर देन -1 से ग्रेटर, अच्छा यहाँ पे पहले हम निकाल लेते हैं एस इन्फिनिटिव। तो होगा ये हो जाएगा आपको ए कितना था, तो 1/2, अब बट्टा में 1 माइनस आर कितना था, तो 1/2, ठीक है, 1/2। तो यानी ये हो जाएगा आपको 1/2 और नीचे में होगा कितना, तो नीचे में भी 1/2, यानी हो जाएगा कितना, तो ये कट के कितना होगा 1, कट के कितना होगा 1, तो यानी ये होगा 6 के पावर 1। क्या होगा, 6 के पावर 1, यानी ये कितना होगा, तो 6 होगा, कितना होगा 6 होगा, ठीक है। और देखिए एक बात और याद रखना है कि एस इन्फिनिटिव जो होता है, एस इन्फिनिटिव का सूत्र जो ये है वो ए बट्टा 1 माइनस आर। ये कब होता है, जब आर ग्रेटर देन होता है -1 से और लेस देन होता है 1 से, ठीक है। जब आर का मान -1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, जब आर का मान -1 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो, तब जो है एस इन्फिनिटिव बराबर होता है ए बट्टा 1 माइनस आर, ठीक है। ये फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन। अब देखिए 132 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। 132 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए 5 बराबर यू जो है, 5 बराबर ये जो है यूनियन, ये सत्य जो है सत्य नहीं है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का जो ट्रांसपोज होता है ये होता है ए का ट्रांसपोज यूनियन बी का ट्रांसपोज, ठीक है, ये सत्य होता है। ए इंटरसेक्शन बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए का ट्रांसपोज यूनियन बी का ट्रांसपोज, ये सत्य होता है, ठीक है। यानी तब होगा यू का ट्रांसपोज बराबर 5, ये क्या होगा, सत्य होगा। यू का ट्रांसपोज बराबर 5, ये क्या होगा, सत्य होगा। क्योंकि 5 बराबर सिर्फ यूनियन, ये क्या है, गलत है, ठीक है। चूँकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है ए का ट्रांसपोज यूनियन बी का ट्रांसपोज, यानी यूनियन बराबर यू बराबर होता है यू ट्रांसपोज बराबर होता है 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा 132 का, ये होगा क्या होगा, तो डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। कथन जो है केवल जो है यहाँ पे ये सत्य नहीं है, ठीक है, 5 बराबर यू। अब देखिए जो है यहाँ पे ए यूनियन ए डैश बराबर होता है यू, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर होता है 5। उसके बाद देखिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर होता है ए,
ठीक है, और u का ट्रांसपोज बराबर होता है फाई, ठीक है, और फाई का ट्रांसपोज बराबर होता है u, ठीक है, फाई का ट्रांसपोज बराबर u, और a यूनियन b बराबर a यूनियन b का ट्रांसपोज बराबर होता है a का ट्रांसपोज इंटरसेक्शन b का ट्रांसपोज, और a यूनियन a इंटरसेक्शन b का ट्रांसपोज a इंटरसेक्शन b का ट्रांसपोज होता है a का ट्रांसपोज यूनियन a का ट्रांसपोज यूनियन b का ट्रांसपोज क्या होता है, b का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे डी ऑप्शन। 133 है किसी असंभव घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो देखिए ऐसी घटना जो कभी घटित नहीं हो सकती असंभव घटना कहलाती है, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है यदि a log 2 बेस x बराबर b log 4 बेस 4x, तो देखिए यहाँ पे होगा a log x बराबर b log यहाँ पे b log 4 बेस x, ठीक, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b log 2 बेस x, और नीचे में हो जाएगा log 2 बेस 4 log 2 सॉरी यहाँ log 2 का स्क्वायर होगा, log 2 का स्क्वायर, ठीक है, log 2 का स्क्वायर, यानी a log 2x, तो ये हो जाएगा इस तरह। अब देखिए, या फिर ये कहें कि a log 2 टू द पावर x, a log 2 टू द पावर x, अच्छा a log 2 टू द पावर x बराबर है, यहाँ पे क्या है, बराबर है b log 4 पावर x, ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा 4 पावर x, तो इसको लिख सकते हैं a log 2 के पावर x, और नीचे में log 2 का स्क्वायर, log 2 का जो है स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा a log 2 टू द पावर x बराबर b log 2 पावर x, और नीचे में 2 log 2 का स्क्वायर, 2 log 2 का स्क्वायर, 2 log 2 का स्क्वायर, यहाँ पे ये 2 जो है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो 2 log जो है 2 log 2 का स्क्वायर, 2 log 2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा b/2 log 2 के पावर x, b/2 log 2 के पावर x, यानी a बराबर क्या होगा, तो यदि देखें तो a बराबर हो जाएगा आपको, a बराबर हो जाएगा b/2, a बराबर b/2, तो b 2a बराबर b, 2a बराबर b, यानी b बराबर 2a, यानी 134 का c, ठीक है, क्या होगा, 134 का होगा सी ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट 135 है कि यदि ए बी सी डी ऐसी 4 संख्याएं हैं कि ए और बी का लघुत्तम समावर्त बी, और बी और सी का लघुत्तम समावर्त सी और डी का लघुत्तम समावर्त डी, तो ए बी सी डी का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करें। तो यहाँ पे यदि देखें तो ए बी का लॉसो कितना है, बी है, बी सी का लॉसो कितना है, तो सी है, और सी डी का लॉसो कितना है, सी डी का लॉसो कितना है, डी है, सी डी का लॉसो डी है, तो ए बी सी डी का लॉसो क्या होगा, ए बी सी डी, इसका एलसीएम होगा आपको जो है, इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम सी डी, ए बी सी डी का जो लॉसो होगा ये होगा आपको डी होगा, क्या होगा, तो ए बी सी डी का लॉसो क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा, डी, ठीक है, यानी इसका जो है 135 का ए ऑप्शन, 135 का क्या होगा, ए ऑप्शन, ठीक है। यदि ए बी का लॉसो बी, बी सी का लॉसो सी, सी डी का लॉसो डी, यानी देखिए सब में लास्ट वाला ये, तो इसी प्रकार ए बी सी डी का लॉसो लास्ट में डी है तो डी ही होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट 136, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे इतना से विभाजित किए जाने पर जो है एक शेष बचता है, किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 2 3 4 5 6 का लॉसो निकालेंगे, लॉसो आएगा 60, ठीक है, लॉसो 60, तो संख्या जो हो जाएगा, संख्या हो जाएगा आपको 60 के प्लस 1, 60 के प्लस 1, किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष न बचे, और भागा में क्या होगा 7, ठीक है, भागा में होगा 7, के का मान यदि 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 61, क्या होगा 61, लेकिन ये 7 से जो है विभाज्य नहीं होगा, लेकिन 7 से विभाज्य जो है नहीं होगा, ठीक है। अब के का मान यदि आप 5 रखते हैं, के का मान इसी तरह A 1 2 3 रखेंगे
तो पहले k का मान 5 रखेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 6 पंचे 30, यानी कितना होगा 301। अब भाग करेंगे 7 से तो ये विभाज्य होगा, ठीक है। तो अतः सबसे छोटी संख्या कितना होगा 301, यानी ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दो संख्याओं का योग जो है 72 है, उनके मौसौ और लौसौ जो है क्रमशः 2 और 102 है। उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करिए। 137 में यदि देखें तो दो संख्या का योग दे दिया गया 72, ठीक। उनके जो है फिर कहता कि उनके मौसौ और लौसौ क्रमशः मौसौ और लौसौ दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम पहली संख्या गुने दूसरी संख्या निकाल लेते हैं। क्या होता है लौसौ गुने मौसौ, तो 102 गुने 2, ठीक है, यानी कितना होगा 204, ठीक 204। अब यहाँ पे ए भी निकल गया कितना 204। अब संख्याओं के व्युत्क्रम का योग देखिए, यानी 1/a जोड़ 1/b, 1/a जोड़ 1/b क्या होगा, तो a जोड़ b बाई a इंटू बी होगा, a जोड़ b बाई a इंटू बी। a जोड़ b 72 है, a इंटू बी कितना है 204। इसको काटेंगे तो क्या मतलब कट जाएगा 6/17, ये 6 नीचे में 17, 6/17 यानी बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे है कि 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, ठीक है। 20 वर्ष पहले एक पति और उनकी पत्नी की औसत आयु जो है 23 वर्ष। तो 20 वर्ष पहले पति और पत्नी की कुल आयु निकाल लेते हैं, कितना होगा 2 गुने 23, क्या होगा 2 गुने 23 यानी 46 हो जाएगा। अब देखिए वर्तमान में पति और पत्नी की कुल आयु होगा 46 + 20 + 20 यानी कितना होगा, तो 40 यानी 86 कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको 86 वर्ष। हाँ, अब देखिए कि अब उनके परिवार उस जिसमें पति पत्नी और उनका बच्चे शामिल हैं, उनकी औसत है 34, ठीक है, कितना है 34। तो देखिए वर्तमान में पति पत्नी और पुत्र की जो कुल आयु होगा, 3 आदमी हैं तो 3 गुने कितना होगा 34, यानी 4 × 12 3 × 9 = 10 कितना होगा 102। तो 102 हो गया। तो हमको निकालना है पुत्र की आयु, तो 102 में से 86 को घटा देंगे, कितना निकल जाएगा 16 वर्ष, सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट 139। एक दीवार के सहारे खड़ी हुई एक सीढ़ियाँ का उन्नयन कोण 45 है। मान लीजिए यह जो है क्या है, दीवार है, यह सीढ़ी है, ठीक है, और इसका उन्नयन कोण कितना है, तो उन्नयन कोण दे दिया गया 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री। और कहता है दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी 4√2 है, ये जो है 4√2 दे दिया गया है मीटर, ठीक है। तो हमको निकालना है, मान लीजिए यहाँ पे ABC मान लेते हैं, ठीक ABC। तो हमको क्या निकालना है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, सीढ़ी की लंबाई यानी ये निकालना है इसकी लंबाई। तो मान लीजिए यहाँ पे हम cos 45 का मान निकाल लेते हैं, cos थीटा बराबर क्या होता है cos 45, यानी b इसका सामने का भुजा लंब होगा तो ये होगा b यानी 4√2, ठीक है। BC बाई क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 4√2 बाई ए 4√2 अब बट्टा में क्या होगा, तो AC होगा 4√2 बाई AC। यहाँ पे सीढ़ी की लंबाई निकालना है यानी इसकी लंबाई निकालना है, ठीक है। तो cos 45 बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर होता है B/H यानी BC बाई AC यानी 4√2 बाई AC। और cos 45 का मान होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2। अब देखिए क्रॉस गुना कीजिए 1 को AC से, इसको इससे, तो AC बराबर होगा 4√2 × 2 यानी 4 गुने 2 यानी 8, कितना होगा 8 मीटर, यानी सी ऑप्शन, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट 140 है कि एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी d निश्चित चाल से तय करती है। यदि एक जॉगर उससे दुगुने समय t में उससे आधी दूरी तय करता है तो साइकिल चालक की चाल और जॉगर की चाल का अनुपात 140। तो देखिए साइकिल चालक की चाल जो होगा ये होगा क्या होगा, दूरी बट्टा समय, ठीक है। और देखिए जॉगर की चाल क्या होगा, तो जॉगर की चाल निकालने के लिए आधी दूरी तय करता है तो d/2, ठीक है, d/2 आधी दूरी जो है दुगुने समय में, तो यहाँ पर होगा 2t, क्या होगा 2t यानी d/t क्या होगा d/t गुने 2t और बट्टा में क्या होगा d/t, और यहाँ पे होगा 2t और बट्टा में
जो है d/2 होगा, d/2। तो t से t कैंसिल, d से d कैंसिल, यानी क्या होगा तो 4:1, ये 2 उधर चला जाएगा, 4:1, यानी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 141। कहता है यदि a अनुपात b इतना, b अनुपात c इतना, तो a अनुपात c ज्ञात करे। तो a अनुपात c ज्ञात करना है, तो देखिए a/b गुने b/c, तो कितना दे दिया गया है, a/b है 5/3, b/c है 3/7, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो a अनुपात c कितना होगा 3/7, यानी 3:7, यानी 3/7, सॉरी 5/7, 5/7, 3 कैंसिल हो गया, 5/7 का है तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि यदि a अनुपात b इतना है तो 3a + 2b और 5a - 2b का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो a/b होगा 2/7, कितना होगा 2/7 होगा। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 3a + 2b अनुपात। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे जो है 3a + 2b, 3a + 2b, अब मान लेते हैं 3, तो 3 × 2, ठीक है, 3 × 2 के मान लेते हैं, ठीक है, और a बराबर 2 के, b बराबर 7 के, तो 2 और इंटू b कितना, तो 7 के मान लीजिए। तो ये हो जाएगा आपको, सॉरी ये प्लस में होगा, ठीक है, ये प्लस में होगा। देखिए इस तरह से होगा कि a बराबर तो 3 दूनी 6 के, प्लस में 20 7 दूनी 14 के, ठीक है, 14 6 कितना होगा 20 के अनुपात। फिर देखिए 5a, तो 5 तिया 15 के, फिर इसमें से घटाना है 7 दूनी 14 के, यानी 1 माइनस कितना होगा, तो ये घट जाएगा, आपको होगा के सिर्फ, तो ये कट जाएगा, तो 20 अनुपात 1 मिनट देखिए 5, यानी 5 दूनी 10 होगा यहाँ पे, सॉरी 5, यहाँ पे 5 2, यानी 5 दूनी 10 के, फिर यहाँ पे देखिए माइनस में क्या होगा, तो यहाँ पे है 2b, यानी 7 दूनी 14 के, ठीक है, तो यहाँ पे घट के कितना होगा -4 के होगा, घट के तो यहाँ पे हो जाएगा -4 के, ठीक है। 1 मिनट देख लीजिए, यहाँ पे जो होगा आपको, यानी 3, यहाँ पे आप ऐसे कर लेते हैं 3। अब यदि हम देखिए इसको जो है, यहाँ पे यदि देखें तो हाँ, यहाँ पे हो जाएगा 20, सॉरी देखिए a बराबर यहाँ पे हम रख लेते हैं 2, b का मान जो है 7, तो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 + 7 दूनी 14, यानी 14 6 20, मान लीजिए के को हटा ही देते हैं या के मान ही लीजिए। यहाँ पे होगा 5a, तो 5 दूनी 10 और माइनस में 7 दूनी 14, तो कितना होगा -4 के, बटा में -4 के, कट के कितना होगा, तो 5, -5/1, ठीक है, -5/1, यानी -5, तो इसका होगा ई ऑप्शन। क्या होगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट है कि एक आदमी जो है 12,000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, वह तुरंत इतना का भुगतान करता है, वह शेष राशि का भुगतान 1 वर्ष बाद करती है, जिस पर उसे 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर भुगतान करना होता है। वॉशिंग मशीन के लिए उसे कितने भुगतान की जाने वाली राशि की गणना करें। तो शेष मूलधन देखिए, यहाँ पे हम शेष मूलधन निकाल लेंगे, तो निकल जाएगा 12,000 - 2,000, शेष मूलधन 12,000 - 2,000 यानी 10,000, कितना, तो 10,000, ठीक है, शेष मूलधन निकल गया 10,000। और 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना, 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकल जाएगा 10,000 गुना में 1 गुना में 10/100, यानी कितना 1,000, तो 1,000 निकल गया। फिर देखिए कुल भुगतान राशि, तो 2,000 प्लस में 10,000 और प्लस में 1,000, यानी कितना होगा, तो 13,000, 13,000 यानी बी ऑप्शन। क्या होगा, तो 13,000 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि रविकांत जो है इतना किलोमीटर की घंटा की चाल से साइकिल से चलता है और इतना किलोमीटर चाल से पैदल चलता है। साइकिल और पैदल दोनों के द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में रविकांत को 7 घंटे लगे। कितने घंटे साइकिल से चला। तो यदि यहाँ पे देखे आप, तो देखिए माना कि रविकांत जो है एक्स घंटा जो है एक्स घंटा साइकिल से चला, साइकिल से एक्स घंटा, ठीक है। और देखिए 7 - x घंटा जो है 7 - x घंटा ये चला किससे, पैदल, पैदल चला। तो कुल दूरी क्या होगा, तो 12.5 गुने x प्लस 3 इंटू 7 - x, 7 - x, ठीक है, 7 - x और 7 - x ये कितना है, तो 40 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा आपको 40 किलोमीटर, यानी 12.5x,
5x और 12.5x प्लस 21 माइनस 3x बराबर 40। ठीक है, तो x का मान निकल जाएगा कितना, 2 घंटा। x का मान कितना, 2 घंटा। तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि दो खंभे जमीन पर खड़े हैं, उनके पाद और उनके शीर्षों के बीच की जो दूरी है दे दिया गया है 48 और 50। दो खंभे हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, एक खंभे ये और एक खंभे ये हैं। ठीक है, दो खंभे हैं, इसको मिला देते हैं इस तरह। ठीक है, अब देखिए कहता है कि उनके पाद और उनके शीर्षों के बीच की दूरी दे दिया गया है 48, यानी ये पाद है 48 मीटर और शीर्ष है 50 मीटर। ठीक है, अब देखिए कहता यदि छोटे खंभे की ऊंचाई 10 है तो कहता बड़े खंभे की ऊंचाई मान लेते हैं h। ठीक, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। ठीक है, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। अब ये 10 होगा तो ये होगा h माइनस 10, h माइनस 10, h माइनस 10 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब चलिए मान लेते हैं a b c c d और इसको मान लेते हैं e, a b c d। तो ए देखिए त्रिभुज ए ई सी में क्या होगा, ए ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर, यानी ए ई स्क्वायर बराबर होगा रूट अंडर 50 का स्क्वायर माइनस ये भी कितना होगा, तो 48 होगा। 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कितना होगा, तो ये 14 मीटर होगा। कितना, 14 मीटर। ए ई निकल गया आपको, ए ई निकल गया कितना, 14 मीटर। ठीक है, 14 मीटर। अब देखिए बड़े खंभे की ऊंचाई क्या होगा, तो बड़े खंभे की जो ऊंचाई होगा ये हो जाएगा आपको 10 प्लस 14 यानी 24 मीटर, यानी बी ऑप्शन, बी। नेक्स्ट, अब देखिए कहता है कि 15 पुरुष या 25 महिलाएं एक खेत की फसल को 22 दिन में काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो 15 पुरुष 22 दिन में और 25 महिलाएं ये भी 22 दिन में जो है काट सकते हैं। 22 से 22 कैंसिल और 5 दिया 15, 5 25। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 पुरुष बराबर 5 महिला, 3 पुरुष बराबर 5 महिला। ठीक है, तो हमको निकालना है 9 पुरुष और 18 महिला। तो 9 पुरुष और 18 महिला, तो कैसे क्या होगा, तो 9 पुरुष और 18 महिला, 9 पुरुष और 18, तो 9 पुरुष बराबर होगा कितना, 9 पुरुष बराबर होगा आपको देखिए 3 गुने 3 तो 15 महिला। 9 पुरुष बराबर क्या होगा, 15 महिला। ठीक है, 9 पुरुष बराबर 15 महिला और ये कितना है, प्लस 10 महिला है, प्लस 18 महिला, 18 महिला। ठीक है, तो यहाँ पे आप यदि देखें तो 15 महिला प्लस 18 महिला कितना होगा, 8 5 13, 33 महिला। ठीक है, 33 महिला। ठीक है, 33 महिला। तो यहाँ पे यदि आप अभिष्ट समय निकालेंगे तो 25 महिला 22 दिन में काम करता है। ठीक, तो 33 महिला कितने दिनों में करेगा, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, यानी 50/3, 50/3, 50/16 सही 2/3 दिन, यानी 146 का होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 कहता एक ठेकेदार 350 दिनों में 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदने के लिए 45 आदमियों को काम पर लगाता है। 200 दिन बाद उसे पता चलता है कि केवल 4.5 किलोमीटर नहर की खुदाई है, तो उसे समय पर कार्य पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी लगाने होंगे। तो यहाँ पे यदि आप देखिए तो कुल समय जो है 350 दिन है। ठीक है, अब शेष समय निकाल लीजिए, रेस्ट शेष समय होगा 350 माइनस 200 यानी 150 दिन, 150 दिन। और शेष काम निकाल लीजिए तो 12 किलोमीटर माइनस 4.5 किलोमीटर यानी कितना होगा, तो 7.5 किलोमीटर। ठीक है, 7.5 किलोमीटर। मान लीजिए कि x आदमी जो है मिलकर 7.5 किलोमीटर 150 दिन में काम करता है, 150 दिन में खोदता है। ठीक है, x आदमी मिलकर 7.5 किलोमीटर लंबी नहर 7.5 किलोमीटर लंबी नहर 150 दिन में खोद देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको क्या होगा, तो 200 गुने देखिए 200 गुने 45, 200 गुने 45 नीचे में क्या होगा
तो 150 गुने एक्स, 150 गुने एक्स, और ये जो है कितना दिन में करता है, तो ये करता है 4/5 दिन में, और नीचे में कितना होगा तो 7.5, 7.5। तो 200 आदमी जो है, 200 आदमी करता है 45, 200 आदमी जो है, ये 45 आदमियों को काम पर लगाया जाता है 200 दिन बाद। तो 200 आदमी 45 दिन करता है, तो 150 आदमी एक्स मान लीजिए कि जो है एक्स आदमी जो है 150 दिन में, 150 दिन में एक्स आदमी करता है, ठीक है। और ये जो है कितना काम करता है, तो 4.5 जो है, इतना आदमी मिलकर 4.5 किलोमीटर नहर की खुदाई करता है, और इतना जो है 150 इंटू एक्स जो है मिलकर कितना करता है, तो 7.5। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा 100, एक्स का मान कितना निकलेगा 100। तो 100 आदमी, एक्स का मान 100, तो अतिरिक्त आदमी की संख्या 100 माइनस 45, पहले कितना था 45, तो 100 में से 45 घटा देंगे, कितना निकल जाएगा 55, 55 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 55, अब देखिए 48, 48 है कि किसी मीनार के पाद बिंदु में जमीन पर 120 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई, मान लीजिए ये है मीनार की ऊंचाई h है, ए बी सी ये है 60 डिग्री और ये है 120 मीटर, 120 मीटर। टेन थीटा, टेन 60 डिग्री बराबर, टेन थीटा बराबर होता है P/B, P/B यानी h बटा में 120, P/B, h/, साइन 60 का √3, इसका मान होता है √3, तो h बराबर होगा 120√3, 120√3 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट 149 कहता है कि एक मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक पर्यवेक्षक द्वारा मीनार के पाद बिंदु की ओर जो है आ रही हैं दो कारों जो एक दूसरे से 120 मीटर की दूरी पर है को देखे जाने पर बने अवनमन कोण अल्फा बीटा है। इस प्रकार अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा है, तो टेन थीटा का मान जो है, टेन अल्फ़ा का मान √3, टेन बीटा का मान 1/√2 है मीनार की ऊंचाई। तो मान लीजिए यहाँ पे जो है ये है, इस तरह से जो है A B C D ये मान लेते हैं अल्फ़ा, ये मान लेते हैं बीटा। देखिए अल्फ़ा जो है ग्रेटर देन है बीटा, इसीलिए अल्फ़ा यहाँ होगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ये कितना है, तो 120 मीटर, 120 यहाँ से यहाँ तक, और इसको मान लेते हैं x, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इसको मान लेते हैं h, टेन अल्फ़ा बराबर क्या होगा, तो AB/BD, टेन अल्फ़ा बराबर AB/BD, AB/BD यानी h/x, यानी h/x होगा, ठीक है। यानी क्या होगा, तो x बराबर होगा h/√3, h/√3 या h बराबर x√3, समीकरण इसको एक मान लेते हैं। फिर देखिए टेन बीटा का मान निकालेंगे, टेन बीटा बराबर होगा AB/BC यानी h में x प्लस 120, ठीक है, यानी होगा √3h बराबर x प्लस 120, समीकरण 2, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए कि √3 यानी √3h बराबर x प्लस 120 होगा, ठीक, 120, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे निकलेगा x का मान निकल जाएगा 60 और h का मान निकल जाएगा 60√3, तो मीनार की ऊंचाई 60√3 यानी ए ऑप्शन। 49 का ए। लास्ट क्वेश्चन 50 कहता है कि किसी स्कूल में ऐसे 20 शिक्षक जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, इसमें से 4 शिक्षक केवल गणित पढ़ाते हैं और 4 शिक्षक भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं, तो इनमें से कितने शिक्षक केवल भौतिकी पढ़ाते हैं, केवल भौतिकी। तो मान लीजिए ये जो है गणित, ये भौतिकी, ये मैथ, ये फिजिक्स, मैथ फिजिक्स। तो कहता है कि 4 ऐसे हैं, 4 शिक्षक जो भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं, ठीक है। इनमें से 4 केवल गणित पढ़ाते हैं, तो 4 केवल गणित पढ़ाते हैं, 4 क्या करता है, केवल गणित पढ़ाते हैं। ऐसे 20 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, 20 जो है सो गणित भी पढ़ाता है और भौतिकी भी पढ़ाता है। तो 20 में से देखिए 20 जो है सो गणित भी पढ़ाता है और भौतिकी भी पढ़ाता है, ठीक, भौतिकी भी पढ़ाता है, और 4 ऐसे हैं जो गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाता है। तो 4 और 4 कितना हो गया 8, तो 20 में से 8 निकल गया, तो बचा कितना 12,
बचा कितना 12। तो देखिए केवल गणित पढ़ाने वाले शिक्षक कितना है, तो 4 है। केवल मैथ पढ़ाने वाला शिक्षक कितना है, 4 है। ठीक है, तो गणित और प्लस भौतिकी पढ़ाने वाले कितना है शिक्षक, 4 है। कहता है केवल भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षक, केवल भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षक कितना है, तो 12 है। ठीक है, कितना है, 12 है, यानी 150 का होगा ए ऑप्शन। कितना, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।